नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है एनसीईआरटी का महासंग्राम चल रहा है और इस महासंग्राम में कक्षा 6 की अध्याय 6 की चर्चा करेंगे और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें पूरे तरीके से बुद्ध की कहानी होगी और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको शेयर करने की कोशिश करता हूँ। हमने ऑलरेडी एनसीईआरटी का एक ग्रुप बना लिया जिसमें ऑलरेडी 257 फ्रेंड ऑलरेडी भर चुका है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि बहुत सारे लोग अपनी एडवर्टाइजिंग ये वो XYZ पता नहीं क्या क्या डालने लगते थे। ऐसी कंडीशन में हमने सिर्फ उसको कर दिया ओनली एडमिन। ऐसी स्थिति में आप कोई भी पीडीएफ अगर लिखते हैं क्वेश्चन तो आप सेंड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में मेरा नंबर लिख लीजिए 7667754771। इसमें जो है आपका जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसको पीडीएफ बना के सेंड कर दीजिएगा। देखिए, एक बात तो मैं क्लियर कर दूं कि दिन भर में कम से कम 200-300 कॉपी आ जाती है। ऐसे कंडीशन में सबको चेक करना संभव नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी क्लास भी चल रही है। मेरी ऑलरेडी संस्था सी योर सक्सेस, तो उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास भी चल रही है। यूट्यूब पे भी समय देना पड़ता है, मोटिवेशनल बातें भी बतानी पड़ती है और साथ साथ में एनसीईआरटी का परीक्षावाणी का महासंग्राम भी चल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं आपको 3 कमेंट लिखने का। अगर आप कॉपी लिख के दिखाते हैं तो मैं उसमें गुड लिखता हूं, इसका मतलब अच्छा है। दूसरा लिखता हूं, इसका मतलब है बहुत शानदार आपका मतलब कंडीशन है अभी। और एक लिखता हूं कि सुधार करने की जरूरत है, तो इसका मतलब है कि अभी और आपको मेहनत करना होगा। बस यही 3 कमेंट लिखता हूं तो समझ जाइए मैं कॉपी सबकी देखता हूं, ऐसा नहीं कि किसी की नहीं देखता हूं। हाँ, उसमें जो है अंडरलाइन नहीं कर पाता क्योंकि उतना वक्त नहीं मिल पाता, इसलिए आप लिखते जाइए। इन्हीं में कुछ ऐसे लोगों का कॉपी होगा जो सबसे बेहतरीन हो जाएगा। उसके बाद उन लोगों का कॉपी को मैं ऑलरेडी अपने से चेक करके अंडरलाइन करके कहां पे क्या कमी है वो जरूर बताऊंगा। चलिए दोस्तों, जैसे हम लोग करते हैं कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि वहां जो क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न दिया गया है वो क्या दिया गया, ताकि यहां से हम जब पढ़ने लगते हैं तो अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने लोगों तक अपने विचार का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया था। पहला क्वेश्चन हो गया कि बुद्ध लोगों तक अपने विचार का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया था, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सही और गलत वाक्य को बताइए, इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सबसे पहला, बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया, सही है या गलत है बताना होगा। दूसरा है, बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व है, सही है या गलत है। क्या वाकई में सारनाथ में दिए हैं उपदेश या नहीं दिए हैं, ये तो पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा। तीसरा है, बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बुद्ध का ऐसा शिक्षा था, ये सही है या गलत है। नेक्स्ट जो है, बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति की, सही है या गलत है। नेक्स्ट जो है, उपनिषद के विचारकों का मानना है कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही है। आत्मा और ब्रह्म, जो ब्रह्म का ज्ञान तो दोनों इक्वल ही है, सही है या गलत है। चौथा क्वेश्चन, उपनिषदों के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे। जो उपनिषद के विचारक थे वो किस प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे। और नेक्स्ट जो है, महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी। चलिए आइए चर्चा करते हैं, चर्चा करके देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, अनघा की मां क्यों चाहती थी कि उनकी बेटी बुद्ध की कहानी से परिचित हो। तुम्हारा इसके बारे में मतलब आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, आपको जवाब देना होगा। देखिए, क्वेश्चन छोटा भी है लेकिन फिर भी जवाब दीजिए, आपको देना होगा। क्योंकि अगर यहां देना सीख गए ना तो यकीन मानिए, मेरा बिलीव कीजिए, एक बार आत्मा पे हाथ रखिए, यहां से आपका मेंस भी क्लियर होगा, प्रीलिम्स भी क्लियर होगा। और जो लुसेंट न जाने कितने सालों से आप रट रहे थे, 2 साल 3 साल 4 साल रटते थे, समझते थे, याद भी होता था, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद में ये सारी की सारी रटी हुई याद की हुई चीजें आपको दगा देके चला जाता था। आज जब आप एनसीईआरटी को दिल से जीना शुरू कर दिए, जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, अब बताइए कि अब लुसेंट को खोल के देखिए, अब देखिए कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एक निगाह देखिए, सारा डाटा जो है आपके मेमोरी में स्टोर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्या तुम सोचते हो कि दासों के लिए संघ में प्रवेश करना आसान रहा होगा। तर्क सहित उत्तर देना होगा कि जो दास थे जो थे उसको संघ में प्रवेश के लिए आसान रहा होगा उस टाइम में, आपको बताना होगा। अब आओ करके देख लें इसके अंदर क्या प्रश्न है। इस अध्याय में उल्लेखित कम से कम 5 विचार तथा प्रश्नों की सूची बनाओ। 5 विचार लिखना है और इसके प्रश्नों की सूची बनाओ। इनमें से किन्हीं 3 का चुनाव करके चर्चा करो कि वो आज भी महत्वपूर्ण है। आज क्यों महत्वपूर्ण है,
आज भी वो 5 जो है बताना होगा, 5 में से 5 विचार लिखना होगा और 5 विचार में 3 के बारे में बताना होगा कि आज भी 21वीं सदी में आधुनिक भारत में भी ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, इसको समझाना होगा। नेक्स्ट है, आज दुनिया का त्याग करने वाले स्त्री और पुरुषों के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करो। ये लोग कहां रहते थे, किस तरीके से कपड़े पहनते थे, क्या खाते थे, ये दुनिया के त्याग क्यों करते थे, आपको बताना होगा। ये पूरा का पूरा अभ्यास प्रश्न था। ये जब आपके दिमाग में स्टोर हो गया तो अब यकीन मानिए कि अब जब लेक्चर स्टार्ट होगा तो सारा चीज आपके दिमाग में, आप चाहिए या ना चाहिए, आपके दिमाग में सही तरीके से विदाउट कंफ्यूजन स्टोर होने वाला है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का अध्याय और प्रश्न को समझते हुए, कहानी को समझते हुए दिमाग के अंदर रखते हैं। बुद्ध की कहानी हो रही, और मैंने हमेशा बताया हूं कि हमेशा अपना दिल जो है ना बच्चों की तरह रखो और अपना दिमाग बुद्ध की तरह रखो। दुनिया में तुम्हें कोई हराने वाला अभी तक पैदा ही ना हुआ। अगर ऐसा करोगे तो कभी नहीं कोई हरा सकता है। आप खुद भी चाहो अपने आप को हराना, नहीं हरा सकते हो जी। बशर्ते शर्त इतनी सी है, आप अपना दिल बच्चों की तरह और दिमाग बुद्ध की तरह रखो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बुद्ध की कहानी। सॉरी, एक सेकेंड। चलिए आते हैं बुद्ध की कहानी पे। बुद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो कौन थे? सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जन्म जो है लगभग 2500 वर्ष पूर्व में हुआ था। और यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहा था। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है, महाजनपद के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों साल के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था, जो कि अध्याय 9 में हम लोग देखेंगे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चाई, जो सच्चे अर्थ हैं, उसको भी जानना चाह रहे थे। कहने का मतलब कि सबसे पहले टर्म को समझिए। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था ना, वो सिद्धार्थ था, जिन्हें हम गौतम के नाम से भी जाना जाता है। लगभग आज से 2500 साल पहले यह समय जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहा था, धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू कर दिया गया था। हमने आपको पहले ही बताया था कि पहले मनुष्य जो है धीरे धीरे नर्मदा नदी पे उनका क्या हुआ, उद्भव होना शुरू हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे आखेटक बनना शुरू करता है, खाद संग्रह करना शुरू करता है। फिर धीरे धीरे आते आते जो है वो पशुपालन करना शुरू कर देता है, खेती करना शुरू कर देता है, आग के साक्ष्य मिलना शुरू कर देते हैं, झोपड़ियों में घर बना के रहना शुरू कर देता है। उसके बाद और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद में अब जो है ये क्या काम करता है कि पूरी तेजी तरीके से राजा को चुनना शुरू करता है, उसके शासक के अंडर रहना शुरू कर देता है। अब जो जीवन है वो धीरे धीरे क्या हो रहा, बसने लगा। अब गांव जो है नगर में परिवर्तन होना शुरू कर गया। और इसी टाइम में जो है बौद्ध का जन्म, मतलब बुद्ध का जन्म जो है हो जाता है। और यहां के बाद परिवर्तन शुरू हो जाता है। जितने भी महाजनपद के राज्य थे सारे के सारे शक्तिशाली होना शुरू हो गए थे। और यहां के बाद गांव का जीवन में भी बदलाव होना शुरू हो गया था। बहुत ऐसे विचारक थे जो इस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर यह परिवर्तन हो कैसे रहा, और वे जीवन की सच्चाई, अर्थ को जानना भी चाह रहे थे। यहां पे एक कोटेशन रोक के आपको बताते हैं कि बुद्ध और जैन जब आप पढ़ते हैं ना, तो बुद्ध और जैन का आना कहीं ना कहीं पीछे से ही कोई कड़ी जुड़ी हुई थी। मतलब पुरोहितों को इस तरीके से, ध्यान रखिएगा, पुरोहित जिस तरीके से शूद्र और महिलाओं को जो है मंदिर में प्रवेश करना मना कर दिया, वेद पढ़ना मना कर दिया, किसी धार्मिक अनुष्ठान में जाना बंद कर दिया, किसी भी तरीके का अगर कोई भी सभा हो रही थी तो वहां इन लोगों को जाने का क्या कर दिया गया था, पूरे तरीके से प्रतिबंध कर दिया था। यही टाइम में बुद्ध और जैन का जन्म होता है। बुद्ध और जैन का शुरू हो जाता है कि अब जो है वेद कोई भी पढ़ सकते हैं, कोई भी धर्म अनुष्ठान में भाग ले सकता, कोई भी कथा सुन सकता है, कोई भी किसी भी तरीके की सभा में वहां पे शामिल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं यही पुरोहितों की वजह से, यानी पंडितों और ब्राह्मणों की जिस तरीके की एक समाज में एक अंधविश्वास को फैला के रखा था, इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए बुद्ध और जैन का हमारे सामने आना जरूरी हो गया था। कहने का मतलब यह था। अब आते हैं, बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नाम के एक छोटे से गण से संबंधित थे। क्या थे? तो क्षत्रिय थे। कई बार पूछा क्वेश्चन कि बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय थे।
ब्राह्मण थे, शूद्र थे, वैश्य थे, ऑप्शन दे देता तो आपको ध्यान रखना होगा। क्षेत्रीय प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में इन्होंने घर का सुख को छोड़ दिया था। अनेक वर्षों तक भ्रमण ये करते रहे। अन्य विचारकों से मिलकर जितने भी विचारक थे, जितने भी विचारक थे उन सबसे मिलकर अतः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं का रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया, ध्यान रखिएगा, अभी क्वेश्चन भी आप देखे थे, बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की और अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। यहां से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। ध्यान रखिएगा, इनका ज्ञान कहां मिलता है? बोध गया में मिलता है, पीपल के वृक्ष के नीचे। और अगर थोड़ा सा और डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहां जोड़ देते हैं निरंजना नदी, जो कि अभी फल्गु नदी के नाम से प्रसिद्ध है, वही निरंजना नदी के ही तट पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और यहां के बाद सीधे, क्योंकि ये 6 क्लास का हो रहा है तो यहां पे ज्यादा डिटेल से नहीं होगा, जैसे 7th में जाएंगे, 8th में जाएंगे, 9th में, 10th में, तो डिटेल होते हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं, बस एक बार बेसिक तो क्लियर हो जाए। उसके बाद यहां पे क्या हुआ? बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहां के बाद सीधे ये कहां निकल जाते हैं? वाराणसी। वहां पे सारनाथ जाते हैं। सारनाथ जाने के बाद पहली बार यहां पे उपदेश देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सारनाथ में पहली बार इनको उपदेश देते हैं। बुद्ध पहली बार उपदेश कहां देते हैं? सारनाथ में। और ऐसे याद करने के लिए आपको बता दूं तो कैसे, सार मतलब ज्ञान, ज्ञान कहां दिया गया? सार में दिया गया। सार कहां है? सारनाथ में। अब जिंदगी में कभी भूलिएगा, और कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, पीसीएस में और यूपीएससी में, जाकर देख लीजिए क्वेश्चन। उसके बाद कुशीनारा में, ध्यान रखिएगा, कुशीनारा में जो है, पहले कुशीनारा में मृत्यु से पहले शेष जीवन इन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने से लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। मतलब क्या, इनकी मृत्यु तो कुशीनारा में होता है, लेकिन इससे पहले जो है पैदल यात्रा करके लोगों को जो है ज्ञान दिया गया था। अब आते हैं, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। यह जीवन जो है कष्ट और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसा जो कि हमेशा पूरी नहीं हो सकती, जो इच्छा और लालसा है हमेशा कभी पूरी नहीं हो सकती है, और इसी कारण से होता है, इसी इच्छा और लालसा को पीछे जो इंसान भटकता रहता है और ये कभी भी पूरी नहीं हो पाती है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। हम जो चाहते हैं प्राप्त हो जाता, मिल जाता है, लेकिन फिर भी अंदर में खुशियां नहीं रहती, संतुष्टि नहीं रहती, सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है, और अधिक अथवा कहे तो वस्तु को पाने की इच्छा करने लगता है। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा को से मुक्ति पा सकते हैं। उसके बाद बुद्ध ने यह कहा कि हम जिंदगी भर जो है इच्छाओं और लालसाओं के पीछे भागते रहते हैं, जिंदगी भर। अलग बात है कभी ये पूरा नहीं होती है, और अगर खुदा न खास्ते अगर आपने इच्छा एक पाला और अगर पूरा हो गया तो यहां पे संतुष्टि नहीं मिलती है, फिर लगती है इसके आगे जो है इच्छाएं हैं उसको हासिल करना। अभी सपोज दैट अगर एग्जांपल लेके आपको बताने की कोशिश करें तो अभी इच्छा है कि चलो भाई सैमसंग का मोबाइल लेते हैं, उसके बाद मिल गई मोबाइल, कुछ दिन के बाद नहीं सैमसंग से इच्छा जो है, क्योंकि इसलिए एग्जाम्पल देता हूं मोबाइल का कि याद रहेगा आपको। चलो मी का ले लेते हैं, मी में भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता। अब लोगों का जो दिखावा होता है एप्पल, चलिए भाई एप्पल का मोबाइल लेते हैं, लेकिन एप्पल का मोबाइल ले लीजिएगा फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, उसके बाद पता चलेगा कोई और मोबाइल। मतलब जिंदगी भर आप भागते रहिए लेकिन कभी भी सेटिस्फेक्शन पूर्ति नहीं होगी। और अगर आप चाहते हैं कि इस लालसा की से मुक्ति मिल सके तो अपने आप को आत्मसंयम कीजिए। आत्मसंयम ही है जो इसको हटा सकता। अब थोड़ा सा इस पॉइंट को देख लेते हैं। सारनाथ स्तूप, इस इमारत के स्तूप का नाम से जाना जाता है, इस इमारत को जो है स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहां पे बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। अभी ये बताया हूं ना, सार मतलब कोई भी चीज का सार करना। सार मींस क्या होता है? बातें को बताना, कहने का मतलब एक एग्जांपल है, ट्रिक के थ्रू सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। और इसी घटना की स्मृति में यहां स्तूप निर्माण करवाएगा। इसी घटना की जो पहली बार उपदेश दिया गया, इसी घटना की वजह से सारनाथ स्तूप का निर्माण करवाया गया। अध्याय 11 में तुम इन स्तूप के बारे में और अधिक पढ़ोगे। जब अध्याय 11 में पढ़ाएंगे, 6 के बाद 11 में जाएंगे तो और अधिक पढ़ने का मौका मिलेगा।
चलिए, अब उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवर जीवन भी आदर करने की शिक्षा दी। अब जो है बुद्ध ने इंसानों के अंदर, मनुष्यों के अंदर जो है दयालु, यानी कि काइंड, मतलब एक दयालु, आप हर के प्रति सम्मान रखिए, हर के प्रति जो है एक आस्था रखिए, हर के प्रति जो है दुख दर्द को अपना दुख समझिए, इस तरीके से अगर कहा जाए एक लाइन में तो दयालु भाव। और साथ साथ में जानवरों के जीवन का भी आदर कीजिए, जो भी जानवर हैं, पशु पक्षी है, इन सभी के प्रति जो है आपको आदर करना होगा। इनकी शिक्षा बुद्ध ने दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों का परिणाम चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ के बाद भी जीवन को प्रभावित करता रहता है। हमारे जो कर्म होता है, वर्तमान टाइम में जो जीवन चल रहा है उस पे को तो प्रभावित करता ही करता है, साथ साथ में उसके बाद भी इस जीवन पे प्रभाव छोड़ता है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा समान लोगों को प्राकृत भाषा में दी थी। अब देखिए ये भी आ गया प्रीलिम्स के क्वेश्चन में। अब जो शिक्षा मिल रही है, आपने शिक्षा तो दे दिया, दयालु बनो, जानवरों के प्रति सम्मान की भावना रखो, प्यार की भावना रखो, दे दिए। उसके साथ साथ में आपने यह भी बताया कि वर्तमान जीवन जो है आज भी कहीं ना कहीं हमें इसी तरीके का जिंदगी को जीना चाहिए। जो आप कर्म करते हैं उसका फल जो है आपको वर्तमान जीवन के साथ साथ में इसके आगे आने वाले जीवन पे भी पड़ता है। इस तो उपदेश दे दिए बुद्ध, लेकिन किस भाषा में दिए? तो प्राकृत भाषा में दिए। क्या कभी आप भूलिएगा? सोच के देखिए तो, कभी आप सोचिए तो, इन्होंने क्या कह रहा है? इंसान के साथ साथ में प्रकृति की भी बात कर रहा है, तो प्रकृति की बात कर रहा है तो प्राकृत भाषा हो गया। कभी ना भूलिएगा, कोई जरूरत नहीं लूसेंट रटने की, सारा तमाशा तो यहीं पे बैठा हुआ है। अगर इस तमाशा को आप समझ लिए, सीख लिए, करना जान गए, तो फिर कौन रोकेगा आपको सिलेक्शन लेने में? सोचिए तो जरा, 1 मिनट जिंदगी को रोक के सोचिए, आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि प्राकृतिक भाषा में, इससे समान लोगों में उनके संदेश को समझ सके। प्राकृतिक भाषा इसलिए था क्योंकि समान लोग जो है जनमानस है इस भाषा को समझ सकता है। सपोज कीजिए आज हिंदुस्तान में अंग्रेजी कितना % लोग बोलते हैं? अंदाजा लगा लीजिए, मुश्किल से 3 से 4% बोलते हैं इंग्लिश। और अगर मैं इंग्लिश में कोई मोटिवेशनल बातें बोलना शुरू करूं, वीडियो चालू करूं, तो कितना लोग देखेंगे? और सारे लोग हमारे दीवाने हैं, पूरे हिंदुस्तान के बच्चा बच्चा दीवाना मेरा, तो कितना लोग देखेगा? 130 करोड़ में सिर्फ 1% लोग देखेगा। और अगर मैं हिंदी में अगर हिंदी में कोई मोटिवेशनल बातें बताऊं लोगों को, तो कितना लोग देखेगा? अंदाजा लगा लीजिए, सबसे ज्यादा देखेगा। क्यों? क्योंकि जनमानस की भाषा हिंदी है। उसी तरीके से उस टाइम में जनमानस की भाषा प्राकृत था, इसलिए जो भी उपदेश दिया जाता था गौतम बुद्ध के द्वारा वो प्राकृतिक भाषा में दिया जाता था। क्लियर हो रहा है ना? थोड़ा सा डिटेल इसलिए बताता हूं ताकि वीडियो लंबी बने तो बने, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक बार आपके दिमाग के अंदर चल जाए तो जिंदगी में जब तक आप एसडीएम की कुर्सी पर ना बैठ जाओ तब तक दिमाग से बाहर ना निकल सके। चलिए, सॉरी, अब वेदों की रचना के किस भाषा में प्रयोग हुआ था इसको समझते हैं। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे। आओ देखें ऐसा किस प्रकार से किया। कहने का मतलब कि हम भी अगर बोलते हैं, सपोज कीजिए कि मैं आपको कोई मोटिवेशनल बातें बोलता हूं, तो आप जो है हमारी बातों को ब्लाइंड फेथ मत कीजिए, कभी मत कीजिए कि मैंने जो बोला हूं वो 100% सत्य है। नहीं, आप अपने विवेक लगाइए, आप अपना दिमाग लगाइए, सोचिए क्या अच्छा है क्या बुरा है आपके लिए, मेरे लिए नहीं, आपके लिए। जो अच्छा है उसी तरीके से सोचिए, उसी तरीके से समझिए और फिर हमें प्यार कीजिए। कहने का मतलब यही था महात्मा बुद्ध का। चलिए, अब आते हैं किसा गौतमी की कहानी क्या थी, एक बार देख लेते हैं। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है जिसको जानना बेहद जरूरी है। यह एक समय की बात है। किसा गौतमी नाम की एक स्त्री का पुत्र मर गया। एक स्त्री थी जिसका पुत्र जो है वो मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़क सड़क तक जो है घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे, कोई भी किसी भी हालत में, क्योंकि उसका पुत्र मर चुका है। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। एक अच्छा इंसान था जो उसे क्या किया, बुद्ध के पास में ले गया और बुद्ध ने कहा मुझे 1 मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, सरसों का बीज, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई। वह जैसे ही बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा यह बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहां भी गई उसने पाया कि हर घर हर जगह किसी न किसी की पिता, किसी की माता, किसी की भाई, किसी की बहन, किसी की पति, किसी की पत्नी, किसी के बच्चे, किसी के चाचा, किसी की चाची, किसी के दादा, किसी की दादी, सबकी मृत्यु हुई है।
बुद्ध दुखी मां को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे? अब आप मुझे कमेंट में करके बताइए, लिख के मत बताइए, कमेंट में करके बताइए, क्योंकि कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। अब इसमें सारे लोग को समझ में आ गया होगा, इसको बताऊंगा नहीं, आप मुझे बताइए। अब आते हैं उपनिषद में। उपनिषद क्या है इसको समझिए। ऐसे अगर देखा जाए तो टोटल उपनिषद जो है 200 है। अलग अलग डाटा थोड़ा सा आता तो डाटा में घबराने की जरूरत नहीं है। 200 ये कहीं पूछा नहीं जाता, बस आपको बताने के लिए बता दिया हूं। और मूल रूप से इंपॉर्टेंट जो है वो 13 होता है, 13 उपदेश होता है। और ये कहीं उपनिषद जो होता है ये कहीं ना कहीं वेदों से ही जुड़ा होता है। इसमें गद और पद दोनों होते हैं, बस ये जानने के लिए और समझने के लिए। आइए उपनिषद को अब समझते हैं। क्लियर हुआ उपनिषद? जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़े पहले बहुत से अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उससे पहले भी और उसके बाद भी बहुत ऐसे चिंतक थे, थिंकर थे, जिन्होंने इस कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ की मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतक का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थाई है, जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने उसका वर्णन आत्मा और ब्रह्म, ध्यान रखिएगा, आत्मा तथा ब्रह्म अथवा कहे तो सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। और वे मानते थे कि अंततः जो है आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। कहने का मतलब बुद्ध के जन्म से पहले भी, बुद्ध के जन्म के बाद भी बहुत ऐसे थिंकर हुए, चिंतक हुए, जो दो बातों को जानना चाह रहे थे। एक मृत्यु के बारे में जानना चाह रहे थे और दूसरा जो चिंतक थे वो जानना ये चाह रहे थे यज्ञ के बारे में। वो यज्ञ के बारे में जानने, यज्ञों की उपयोगिता क्या था उसके बारे में जानने की इच्छुक थे। उसके बाद में यह भी अधिकांश चिंतक ने यह भी माना कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो अस्थाई है और जो मृत्यु के बाद में भी बचा रह जाता। सब कुछ समाप्त नहीं होता, कुछ अस्थाई है और इसका वर्णन आत्मा और ब्रह्म, आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा में किया गया है। और अतः आत्मा और ब्रह्म जो है एक ही रूप है। आत्मा कहिए या ब्रह्म कहिए, दोनों का प्रूफ किया गया, दोनों सिर्फ एक ही रूप है, ईश्वर का रूप है कहा जाए तो। चलिए इसको समझ लेते हैं, फिर कॉलम के बॉक्स को समझते हैं। ऐसे कई चिंतकों का संकलन उपनिषद में है। अगर उपनिषद पढ़िएगा, नहीं पढ़ पाइएगा क्योंकि संस्कृत भाषा में, टेंशन मत लीजिए, बस सुन लीजिए। ऐसे कई चिंतकों का संकलन उपनिषद में है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप जो है जाके बैठना, और इस ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः यह विचार जो है समान वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कहने का मतलब ये कि ऐसे कई विचार और संकलन जो है उपनिषद में जोड़े गए हैं, रखे गए हैं और लिखा गया है कि उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का ही हिस्सा। मैंने कहा हूं कि वेद का हिस्सा है ये, उत्तर वैदिक का, या तो कहिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन सबों का क्या है, एक हिस्सा ही है उपनिषद। और उपनिषद का अगर शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो गुरु के समीप जाके बैठना होता है। इसी को उस टाइम में कहा जाता था उपनिषद। और इसमें जो है विद्यार्थियों के बीच में अध्यापकों का क्या होता है, बातचीत का संकलन रखा गया है उपनिषद के अंदर। और प्रायः यह विचार जो है सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, सामान्य वार्तालाप के रूप में। आइए इस कॉलम को थोड़ा सा समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। भारतीय दर्शन के 6 पद्धति यानी कि षड दर्शन, ये क्या है इसको जानना जरूरी है। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिकता यानी कहें या बौद्धिक खोज की जो है प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। 6 शाखा जो है जो भारत के सत्य और बौद्धिक खोज की जो है प्रतिनिधित्व किया, ये 6 शाखाएं। ये वैश्विक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत, उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता। अब 6 के 6 जो है कहीं कहीं सत्य और बौद्धिक खोज की प्रतिनिधित्व करता। कौन कौन, तो याद रखना है, वैश्विक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत कहें या फिर उत्तर मीमांसा कहें, दोनों इक्वल ही है। वेदांत या उत्तर मीमांसा अलग नहीं है, से जाना जाता है। दर्शन के इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषिकंद, गौतम कपिल, पतंजलि, जैमिनी, व्यास द्वारा की गई मानी जाती है। जो आज भी देश के बौद्धिक
चर्चा के दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद यानी कि फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारक के योगदान से हुआ है। यद्यपि यह एक दूसरे से भिन्न रखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ के आधारभूत जो है तालमेल दिखाता है। तालमेल इस तरीके से हमें दिखाता है। यही था 6, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बुद्धिमान भिखारी। आइए इसको समझते हैं क्या है। यह वार्तालाप छंदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर यह आधारित है। शौनक और अभिप्रतारित नामक 2 ऋषि सार्वभौमिक आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगना शुरू किया। जैसे ही भोजन के लिए बैठे, यानी कि शौनक और अभिप्रतारित दोनों भोजन के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भीख मांगना शुरू कर दिया। भोजन, भीख के रूप में भोजन ही मांगना शुरू किया। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते हैं। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारित ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा, हाँ हम ये जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान होगा। मैं कौन हूं? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूं। तुम सत्य बोल रहे हो युवा ब्राह्मण। इसलिए हे ऋषि, मुझे भोजन ना देकर आप इस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषि उसे भोजन दे दिया। यानी कि भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरीके से मनाया? अब आपको हमें कमेंट बॉक्स में ही इसका भी जवाब देना होगा। किस तरीके से भिखारी जो है ऋषियों को भोजन देने का क्या किया? मनाया। चलिए, इन चर्चाओं के भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष जो होते थे वो कौन होते थे? ब्राह्मण तथा राजा होते थे। इसमें किसमें? तो उपनिषद में अधिकतर जो चर्चाएं होती थी वो ब्राह्मण और राजाओं की चर्चा होती थी। कभी कभी गार्गी जैसे, ध्यान रखिएगा, कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारक का भी उल्लेख मिलता है। गार्गी स्त्री विचारक थे। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राजदरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरीके से वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे। इस तरीके का एक प्रसिद्ध अपवाद सतकाम जवाल का है। ध्यान रखिएगा, सतकाम जवाल का है। सतकाम जवाल का नाम उस दासी मां के नाम पे पड़ा था। सतकाम मन में सत्य जानने के प्रति जो होता है, यह तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया था। गौतम नाम का एक ब्राह्मण था जो क्या किया था? सतकाम को अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार कर लिया था तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषद के कई विचार का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। हम लोग कक्षा 7 में इसको बारे में पढ़ाएंगे। ये कुछ भी नहीं था, ये बस ऐसे ही एक चर्चा था कि इसमें ज्यादातर लोग जो ब्राह्मण और राजा जो थे वो इसी में विचारक का उल्लेख मिलता है इस उपनिषद में। और साथ साथ में एक जो है सतकाम जवाल था जिसके बारे में बताया जाता है कि गौतम ऋषि जो थे इसे विद्यार्थी के रूप में स्वीकार कर लिए थे। और जितने भी प्रसिद्ध विचारक थे इस टाइम में उपनिषद में, कई विचारकों के विकास के बाद प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा इनके बारे में हम लोग जो है कक्षा 7 में बताएंगे शंकराचार्य के बारे में। यहां कुछ भी नहीं है। चलिए, अब जो है व्याकरणविद पाणिनि, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्या है। इस युग में बहुत अन्य विद्वान भी खोजे जा रहे थे। इसी युग में उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक जो था वो पाणिनि था। उन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। क्या कितनी बार आपने पढ़ा होगा लुसेंट में? संस्कृत भाषा की रचना किसने की? पाणिनि। रट रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन कभी भी याद नहीं हो रहा और कभी भी एग्जाम में सही टाइम पे निकल नहीं रहा, लेकिन अब निकलेगा। अब क्या है, व्याकरणविद की चर्चा हो रही है और व्याकरणविद की चर्चा हो और पाणिनि का चर्चा ना हो, यह कहीं न कहीं मजाक ही है। अब कभी भूल पाइएगा? आप क्या सोचिए तो भूल के। पाणिनि संस्कृत भाषा की व्याकरण की रचना की थी। पाणिनि उन्होंने स्वर और व्यंजन को एक विशेष क्रम में रखकर अपने आधार पर सूत्रों की रचना की और ये सूत्र जो हुए वो बीजगणित के सूत्र से काफी मिलते जुलते थे। तो ध्यान रखिएगा, पाणिनि ने
जो संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की, ये अधिकतर किसके साथ में मिलते जुलते थे? इनके सूत्र किसके साथ में? तो बीज गणित के साथ में अधिकतर मिलते जुलते थे, ध्यान रखना। और इसका प्रयोग इन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों के रूप में किया था पाणिनि ने, लघु सूत्रों के रूप में, तो ध्यान रखना है। चलिए अब आते हैं बौद्ध जैन को। अच्छे तरीके से समझ लिए, क्योंकि कक्षा 6 की चल रही है, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं समझना, बेसिक को समझना। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारा बौद्ध और जैन दोनों डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों जगह से क्वेश्चन पूछता, हर बार पूछता, हर बार पूछेगा। बस यहां से समझ को विकसित कर लेते हैं। आइए जैन धर्म को पढ़ते हैं। जैन धर्म क्या है? इस युग में अर्थात 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार वर्धमान महावीर थे। ये 24वें थे, याद रखिएगा, 24वें तीर्थकार अंतिम, और या कहिए तो अंतिम तीर्थकार महावीर हुए। अपने विचारों के प्रसार वह वज्जी संघ के लिच्छवी के कुल के एक क्षेत्रीय राजकुमार था। लिच्छवी क्षेत्र के एक क्षेत्रीय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा भी है, हमने बताया भी हूं। लिच्छवी अध्याय 5 में, कल ही की क्लास में मैंने बताया था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या से जीवन व्यतीत करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति मिलती है। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जो है जैन को ज्ञान की प्राप्ति मिलती है, और उनकी शिक्षा एकदम सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। इनका कहना था कि अगर आप सत्य जानना चाहते हैं, तो जो भी स्त्री और पुरुष सत्य को जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले घर त्याग कर दीजिए, घर को छोड़ दीजिए, गृह त्याग। उन्होंने अहिंसा के नियमों की कड़ाई से पालन करना चाहिए। मतलब क्या? अहिंसा की, हिंसा की नहीं, अहिंसा के लिए कड़ाई से पालन करना चाहिए। किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक में दी, और यही कारण है साधारण जन तक जो है इनके अनुयायी जो है शिक्षा को समझ सके, और देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक के अलग अलग रूप में जो है प्रचलित हुए। और प्रचलन के क्षेत्र में आधार पर इन्होंने अलग अलग नाम से इन्हें मगध बोली जाने वाली प्रकृत मगधी भी कहलाई थी। कहने का मतलब ये कि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से महात्मा बुद्ध ने भी जन तक जो अपनी भाषा दी, अभी तक सिर्फ प्रवचन जो दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अलग होगा पाली, उसकी टेंशन मत लीजिए, अभी जो है वो समझिए। अभी जो भी बातें जनमानस की बोल रहे हैं, जो भी ज्ञान अभी दे रहे हैं कि आप मनुष्य की सेवा कीजिए, मनुष्य में दयालुता दिखाइए, जीव जंतु को मारना नहीं चाहिए, जीव जंतु को भी जीने का उतना ही हक है, जीव जंतु भी जीने के लिए उतनी ही प्यार करते हैं, उन्हें आप मार नहीं सकते। इन सब की बातों की जो चर्चा कर रहे हैं वो प्रकृत भाषा में कर रहे हैं, एकदम याद रखना है आपको। देश के अलग अलग हिस्से में प्रकृति के अलग अलग रूप जो है प्रचलित था। कुछ जो थी मगधी भी थी। अब जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए जो है भिक्षा मांगकर सदा जीवन व्यतीत करना होता था। मतलब क्या? अगर आप जैन धर्म को अपना लिए हैं तो अब जो है भोजन के लिए आपको भिक्षा मांगना होगा, भीख मांगना होगा, उसके बाद ही जीवन को व्यतीत करना होगा। उन्हें पूरी तरीके से ईमानदारी होना पड़ता था तथा चोरी ना करने पर उन्हें सख्त हिदायत दी जाती थी। उन्हें यह कहा जाता था आपको ईमानदार बनना होगा, और चोरी के प्रति सख्त हिदायत दी जाती थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्र सहित कुछ अन्य त्याग करना पड़ता था। पुरुषों को वस्त्र तो त्याग करना ही पड़ता था जैन धर्म में, और साथ साथ में कुछ अन्य भी त्याग करना पड़ता था। मतलब क्या? पूरे तरीके से ब्रह्मचर्य का जीवन जीना होगा। ये किस में? तो जैन में। अब आते हैं, अधिकांश व्यक्ति के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और कई भिक्षुनी बने और लोगों के भोजन प्रदान करने की उन्होंने सहायता करते थे। मतलब क्या है? अधिकांश लोग ऐसे थे जो ये कड़े नियम का पालन करना बहुत कठिन था, बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्ति ऐसे थे जो जीवन शैली को जानने के लिए, सीखने के लिए अपने घर पे ही रहे, और कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने घर को छोड़ दिया और भोजन जो है प्रदान करके इनकी सहायता करते थे। और जो लोग घर में ही रह गए वो लोग क्या करते थे? इनकी भोजन को देते थे, भोजन प्राप्त करवाते थे, भोजन भीख के रूप में देते थे।
मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था। अब देखिए मुख्यतः किसने जो है जैन धर्मों को शुरुआत में समर्थन किया, तो व्यापारियों ने। पूछ देगा व्यापारियों ने, किसान ने, क्षत्रियों ने, पुरोहितों ने, ऑप्शन दे देगा, आपकी हालत खराब कर देगा। और फिर पूछेगा इतना इजी क्वेश्चन पूछता है क्या? हाँ जी इतना इजी क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि पता होता है कि हमको प्रीलिम्स में छटनी करना है, हमको सेलेक्ट नहीं करना है। उसको पता होता है जितना उसको चाहिए उतना सीट आसानी से मिल जाता है। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। और बाद के सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्से के साथ साथ में गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया था। महावीर और उनके अनुयायियों ने शिक्षाएं और शताब्दी तक मौखिक रूप से ही रही। जो अनुयायी थे उनको शिक्षाएं और कई शताब्दियों तक जो है मौखिक मतलब मुंह से ही बोल के दी गई थी। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के बल्लभी, ध्यान रखिएगा बल्लभी कहां है? गुजरात में है, याद रखिएगा। गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा समझ लीजिए, अधिकांश व्यक्ति जो थे इन कड़े नियमों को पालन नहीं कर पाते थे, इसलिए वो ब्रह्मचर्य का जीवन नहीं जी सकते थे। और कुछ लोग जो थे वो घर त्याग करके ब्रह्मचर्य का जीवन जीते थे, लेकिन जो लोग नहीं जीते थे वो लोग इन्हें भिक्षा देते थे। मुख्यतः जैन धर्म का समर्थन व्यापारियों ने ही किया था। इसमें यह भी कहा गया था कि किसी भी जीव जंतु को मारना पाप था। तो ऐसे कंडीशन में बहुत सारे किसान थे जो कि फसल की रक्षा के लिए कीटों को मारना होता था, जो कि सदियों से जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्से में, चाहे गुजरात ले लीजिए, तमिलनाडु ले लीजिए, कर्नाटक तक यह फैल चुका था। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही चल रही थी। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शाखाएं मुख्यतः 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पे पहली बार लिखी गई थी। तो याद रखिएगा बल्लभी में पहली बार जो है शिक्षाएं जो है लिखी गई थी इसी स्थान पर। अब थोड़ा सा कॉलम में देख लेते हैं। जैन शब्द यानी कि जिन शब्द से निकला हुआ है, जिन से, याद रखिएगा, जिनका अर्थ होता है विजेता। क्लियर हो गया ना? जैन का अर्थ होता है विजेता, जो कि जिन शब्द से निकलता है। और महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है इसके बारे में कहिएगा, तो विजेताओं के लिए हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं संघ में, अब आते हैं संघ के बारे में जानते हैं। महावीर तथा बुद्ध दोनों ही का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती थी। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। कहने का मतलब, संघ का मतलब यह होता था, महावीर की बात करें या बुद्ध की बात करें, दोनों का मानना था कि जो लोग घर को त्याग नहीं करेंगे तब तक उन्हें सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग कहते थे आपको कि हमेशा घर में तो पढ़ाई होती है, लेकिन अगर घर को छोड़ के किसी दूसरे जगह पर चले जाते हैं तो वहां पढ़ाई उससे कई गुना ज्यादा होती है, क्योंकि अब घर से किसी भी काम का कोई कनेक्शन नहीं होता, सारा घर से त्याग खत्म हो जाता। सेम कंडीशन यहां भी था कि इन लोगों को, जो लोग घर को त्याग करके आ गए थे, इनको एक संघ बना दिया गया था। इसी संघ में इन लोगों को एक जगह एकत्र करके साथ में रह रहे थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलता है। मतलब क्या है, संघ में जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाया गया नियम था वो विनय पिटक में मिलता है। याद रखिएगा विनय पिटक में मिलता है। और विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को और माता पिता, दासों को अपने स्वामी से, राजा से, वहां के काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों तथा अपने देनदार के अनुमति लेना था। मतलब क्या है, यहां पे जो है कुछ लोग जो होते थे, जो बच्चे होते थे, स्त्रियां होती थी, वो वहां के लोगों से आदेश लेना जरूरी होता था व्यवस्था के रूप से। साथ साथ में इसमें प्रवेश लेने के लिए माता पिता से, जो बच्चे होते थे माता पिता से आज्ञा लेते थे। दासों को अपने स्वामी से आज्ञा लेना होता था। राजा, वहां जो काम करने वाले लोग होते थे वो राजा से आज्ञा लेते थे। कर्जदार जो होते थे अपने देनदार की अनुमति लेना होता था, तभी वो संघ में आके बैठ के सुन सकते थे। एक स्त्री को उसके लिए अपने पति की अनुमति लेना भी अनिवार्य रखा गया था। अपने पति से पूछ लीजिए कि मैं संघ में जाऊं या ना जाऊं, बिना आदेश के आप नहीं आ सकते हैं। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान में व्यतीत करते थे और दिन की एक निश्चित समय पर शहरों और गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है उन्हें भिक्षु या फिर भिक्षुनी यानी कि साधु या भिखारी के रूप में प्राकृतिक शब्द का उपयोग किया गया। कहा गया है कि आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। इस टाइम में
चलिए, यहां कुछ समझाने का नहीं है, नेक्स्ट आते हैं। किसी भी तरह से आपसी लड़ाई को निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिका, दास आदि शामिल थे। उनमें कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के लिए विशेष विषय के बारे में लिखा है और कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में जो है सुंदर कविताओं के रचना। कहने का मतलब संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, नाई हो, गणिकाएं हो, दास हो, ये सारे लोग जो है बुद्ध की जो शिक्षाएं के विषय में लिखा है बुद्ध के बारे में, और कुछ लोग ने तो अपने जीवन की सुंदर कविताएं भी लिख डाले हैं। पहाड़ को काटकर बनाई गई गुफा, यह काले वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित यह गुफा है जिसको भिक्षुनी के शरण के स्थल में रहकर यहीं पर ध्यान करते थे। यहीं पे जो भिक्षु भिक्षुनी होते थे यहीं पे जो है निवास करते थे। ये पहाड़ को काट के आप देख रहे होंगे मैप को, यहां पे देखिए इसी में रहते थे। बिहार, जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। जैन और बौद्ध दोनों पूरे साल घूमते हुए, केवल वर्षा ऋतु में जब वो यात्रा करना कठिन हो जाता तो वो एक स्थान पर ही निवास करते थे। यानी कि किस ऋतु में वे एक जगह से दूसरे स्थान नहीं जाते थे। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना होगा वर्षा ऋतु, ध्यान रखिएगा। ऐसे समय में अपने अनुयायियों के द्वारा उद्यान में बनाए गए जो है अस्थायी निवास अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहा करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु और भिक्षुनियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक जो है अस्थायी शरण स्थल की आवश्यकता का अनुभव किया, और तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें हमने क्या कहा, बिहार कहा। कई जो है शरण स्थल बनाने लगे जिसको हम बिहार का। आरंभिक बिहार जो है वो लकड़ी के बनाए गए थे। आरंभिक बिहार लकड़ी के बना, बाद में इन्हें निर्माण जो है ईंटों के प्रयोग किया गया, और पश्चिमी भारत में विशेष करके कुछ बिहार पहाड़ को खोदकर बनाए गए। कहने का मतलब शुरू में जैसे जैसे ये पहाड़ियों में रहने लगे गुफा बना के भिक्षु भिक्षुनियां, उसके बाद इन्होंने अस्थायी करने के लिए बहुत ऐसे जो है शरण स्थलों का जो है शरण स्थल बनाए गए जिनको आगे चलकर इसे बिहार कहा गया। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों के मिलने वाली नदियां अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरीके से बुद्ध के अनुयायियों तथा भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी, परिवार सब त्याग कर देते हैं। मतलब क्या है, जिस तरीके से जो पानी होती है नदियों का, वो सागर में मिलने के बाद सब कुछ एक तरीके से अपना पहचान को समान खो देते हैं, ठीक उसी तरीके से भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करने के बाद वे अपना वर्ण, श्रेणी, परिवार, बिरादरी सब कुछ क्या करते हैं, खो देते हैं। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा, भूस्वामी द्वारा दान दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण हुआ करता था। किसका, बिहार का। जो दान दिया जाता था व्यापारी के द्वारा, राजा के द्वारा, भूस्वामियों के द्वारा, जो महाजन होते थे, बड़े बड़े जमींदार होते थे, उनके द्वारा जो दान दी जाती थी उसे बिहार कहते थे। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुनियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयां लेकर आते थे और बदले में भिक्षु भिक्षुनियों को लोग शिक्षा देते थे। और आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म जो है उपद्वीपों के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्र में भी फैल गया था, जो कि अध्याय 9 में हम इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। मतलब क्या है, दान भी दिया करते थे और कुछ लोग जो होते थे भिक्षु भिक्षुनियों के लिए खाना, पानी, दवाई सब कुछ एक साथ लेके आया करते थे। नेक्स्ट जो है आश्रम व्यवस्था। जैन और बौद्ध धर्म जिस तरीके से लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मण ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। जिस तरीके से जैन और जो बौद्ध है ये इतने तरीके से आगे लोकप्रियता बढ़ते जा रही कि ब्राह्मणों के लिए जो है ये समस्या का कारण बन गया, तो इन्होंने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहां आश्रम शब्द का तात्पर्य है लोगों को रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्थान नहीं, बल्कि उसका तात्पर्य जीवन के चरण से था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी नामक 4 आश्रम की व्यवस्था की गई थी। क्या क्या, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और सन्यास, जीवन के 4 जो है आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यह उपदेश दी जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। मतलब क्या है, ये उपदेश दिया जाता था ब्राह्मणों को कि वो सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह करके एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती। बहुत इंपॉर्टेंट है, वानप्रस्थ जंगल में रहकर साधना करना होता। अतः
उन्हें सब त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था। आश्रम व्यवस्था में लोग अपने जीवन के कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया थे। प्रायः स्त्रियां वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों के द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रम का ही अनुसरण करना पड़ता था। अन्यत्र अब एटलस को खोलिए, उसमें ईरान ढूंढो। जरथुष्ट ईरान पैगंबर थे। इन्होंने शिक्षाओं के संकलन जैन अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। याद रखिएगा, जैन अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन अवस्था नामक भाषा इन्हें वर्णित रीति रिवाज, वेदों की भाषा रीति रिवाज से काफी मिलती जुलती थी। जरथुस्त्र की मूल शिक्षाएं का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य होता था। हे ईश्वर, बल सत्य प्रधान सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सकें। ये दुआ की जाती थी ईश्वर से कि हमें सत्य प्रदान कीजिए, सद्विचार दीजिए, उसके साथ साथ हम जिससे कि हम शांति बनाए रख सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा और बाद में जरथुस्त्रवाद ईरान में आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगर में बस गए और वे लोग आज पारसी के पूर्वज बन गए हैं। यही था पूरे के पूरे आज की अध्याय था। हमने कोशिश किया कि बेहतरीन तरीके से आपको समझाते हैं। अब आपकी कोशिश रहेगी कि पीडीएफ बना के हमें क्वेश्चन सेंड कीजिए और जो भी कमेंट बॉक्स में है ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिए और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सबके पास लाखों रुपया नहीं है कि शहर में आके वो कोचिंग कर सकें। तो ऐसे कंडीशन में एक आपसे इतना उम्मीद मैं ज़रूर करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिनसे कि उनकी भी ज़िंदगी आपकी तरह बेहतर बन सके। थैंक यू, नमस्कार।